हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं मेरे गार्डन में आपको लेके चलती हूँ और मैं क्या बताने वाली हूँ, आइए मेरे साथ देखिए। यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ, तो यहाँ देखिए ये मिट्टी में रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली इस बार गार्डन में इतनी गर्मी पड़ी, जो मेरे इतने प्लांट जले हैं, कुछ तो जल गए, कुछ झुलस गए, कुछ बिल्कुल करके मर गए, बिल्कुल डैमेज हो गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी थी और बाकी जो है ना, जो कुछ बचता था तो मंकी आकर के गमले साथ हमारे तोड़ देते थे। तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब हो गया है रेनी सीजन। रेनी सीजन में मैंने अपने गार्डन को फिर से हरा भरा बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा पहले था। तो मेहनत तो है ही। अब यहाँ मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जुलाई अगस्त 2 महीने बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत, क्योंकि मैं अपने घर को भी सारा देखना होता है, बाहर को भी देखना होता है, गार्डनिंग भी करनी होती है। तो बिल्कुल भी एक पल के लिए टाइम नहीं मिलता है, बस मशीन की तरह काम करते रहता होता है। और यहाँ मैं मिट्टी को रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा ये है लिप्स कंपोस्ट, जो जितनी हमारे पास लिप्स बचती हैं, जितना हमारे गार्डन के जो भी पत्तियाँ निकलती हैं, पेड़ निकलता है या जो मंकी ने तोड़ते हैं, तो मैं कहीं पर भी बाहर नहीं फेंकती हूँ। मैं उसको सबको इकट्ठा एक कंपोस्ट में करती जाती हूँ, जिससे वो हमारी लिप्स सब सड़ गल जाती हैं। तो उनको मैं क्या करती हूँ, अपनी बोरियों में भर के रख देती हूँ, ऊपर से मिट्टी की परत लगा देती हूँ। तो ये हमारी 6 महीना पहले की ये हमारी लिप्स कंपोस्ट है, तो मैंने ये सारी डाल ली है। उसके बावजूद भी क्योंकि रेनी सीजन है, तो मैं इसमें बर्मी कंपोस्ट और नीम खली वो ज़रूर इसमें मिलाना है, जिससे कि कोई भी आप प्लांट लगाएं तो वो आसानी से लग जाए। और यहाँ मैंने डाला है ये फंगीसाइड, बाकी और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। फंगीसाइड इसलिए लगाना है क्योंकि वो ज़रूर उसमें डालना है। कोई प्लांट आप लगाते हैं तो उसकी जड़ में कहीं कोई फंगल ना लग जाए और प्लांट हमारा ख़राब ना हो जाए। इतनी जब मेहनत कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ठीक से करना है। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और न्यू फ्रेंड विजिट पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जहाँ मेरे साथ बने रहें, विद बेल के साथ आएँ, जिससे कि जो हमारी वीडियो आने वाली हो तो आपके पास तक आसानी से पहुँच जाए। और आप वैसे ही, अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आप वैसे ही अपना वर्क कर सकें। तो ऐसी मिट्टी आप आसानी से अपने घर में तैयार कर सकते हैं। आपके किचन में बहुत सा ऐसा निकलता है कचरा, तो आप उसको अगर ऐसे नहीं फेंकते हैं, आप गीला नहीं कर सकते, आप सुखा नहीं सकते, तो एक बोरी में भरते हुए आप रख जाएं, या आपके पास कोई डस्टबिन हो बड़ा वाला, उसमें आप रखते जाएं। और उसके बाद से थोड़ा सा कहीं मिट्टी लेकर के मिट्टी आप डाल दें, या कहीं से ऐसे गली में ही गाय गोबर कर देती है तो उस गोबर को भी उठा के उसी में डाल दें। इस तरीके से उसमें परतें लग जाएंगे तो आपका फर्स्ट क्लास एक किचन वेस्ट कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा। और अगर आपके यहाँ प्लांट वगैरह हैं, उसको आप छटाई वगैरह करती हैं, तो उसको भी आप बिल्कुल जाया ना करें, उसको भी लेकर के आप अपने कंपोस्ट में डाल दें, तो वो भी आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए छोटी छोटी डंडियाँ भी निकली हुई हैं, जो हमारे मंकी ने पहले मनी प्लांट हमारे तोड़ दिए थे, तो वो मैंने सारे पता नहीं कब क्या डंडियाँ उसमें पहुँच गई बोरी में। तो यहाँ अंदर ही बोरी के अंदर में सभी में किले एकदम से आ गए हैं, तो मैं उनको भी लगा लूँगी। अब हमारे यहाँ ये हैंगिंग पॉट मैंने लिए हुए थे, ये मेरे को पड़ा था एक 45 का, 50 का दे रहे थे, और पहले जो मैंने लिए हैं वो 50 के लिए हैं। इसमें बार्गेन थोड़ा अच्छी हो गई तो 5 रुपीज़ कम हो गए हैं। अब इसमें होल नहीं है, होल की प्रॉब्लम है, और एक हाथ में मेरे कैमरा है, एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई हेल्प करने के लिए तो है नहीं है। तो मैं यहाँ, हमारे पास सीजर है, ये मैंने कैंची रखी हुई है अपने प्लांटों के लिए ही है, स्पेशल प्लांट के लिए है। तो मैं एक एक पॉट में इसी तरीके से अपने सीजर से ही होल कर ले रही हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अच्छा खासा टाइम लगा उस दिन हमारा। तो जितने मेरे पास हैंगिंग पॉट थे, मैंने सारे पॉट में इसी तरीके से देखिए होल कर लिए हैं। अगर इसमें होल नहीं होगा और ऐसे आप प्लांट लगा देंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब हो जाएगा? क्योंकि ड्रेन होल तो है ही नहीं। अगर आप उसमें वाटर डालेंगे तो आपका वाटर रिलीज नहीं होगा, तो अंदर में आपकी जड़ें फंगल लग जाएंगी, जड़ें सड़ जाएंगी। तो इसलिए इसमें कोई भी पॉट आप ले लें, आप घरेलू जैसे डब्बे वगैरह निकलते हैं उसको भी आप ले लें, या बाहर से कहीं खरीद के लेके आते हैं, तो उसमें आपने होल ज़रूर करना है। ये बात का आप बिल्कुल करके ध्यान रखें, चाहे वो रेनी सीजन हो या विदाउट रेनी सीजन हो, होल बहुत ज़रूरी है। होल रखने से उसका जो आप जैसे एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है तो आराम से रिलीज हो जाता है, तो आपके प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। ऐसे मैंने धीरे धीरे जितने मेरे पास पॉट थे, मैं सारे पॉट में सब में होल मैंने धीरे धीरे किए हैं। थोड़ा टाइम लगा मेरे को, बट मैंने कर लिए हैं। अब मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, इस पॉट के ऊपर में क्या रखना है। एक्चुअली हमारे यहाँ मंकी आते हैं, और हमारा मंकी जो हमारे जैसे पत्थर वगैरह के होते हैं, सीमेंट के होते हैं गमले, वो तोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं क्या मिलता है, बस प्लांट को उखाड़ा, उसकी जड़ से कुछ खाया
और प्लांट को तोड़ दिया। तो मैं उसको भी फेंकती नहीं हूँ। ये देखिए मैंने अपना सब उठा करके सब मैं अपने भर के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम लोग गार्डनर हैं तो आगे प्लांट तो लगाना ही है, तो उसके लिए ये पत्थर हमारे काम आ जाते हैं। तो छोटे छोटे सीमेंट के गमले के टुकड़े वो अब इस यानी हर गमले में आपने रखना है, तो जिससे कि उसमें जो गैस बनती है उससे गैस से मिट्टी से होल भी बंद हो जाते हैं। खाली अगर मिट्टी आप रखेंगे तो खाली मिट्टी ना रख करके इस तरीके से आप ये पत्थर रख दें। सीमेंट के जो हमारे पास टुकड़े हैं वो मैंने रख करके यहाँ ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास पॉट हैं मैंने सारे उस मिट्टी से फिल कर लिए हैं, क्योंकि ये मिट्टी मैंने बहुत जानदार बनाई है, एकदम भुरभुरी मिट्टी, जिससे कि आप कैसा भी प्लांट डालेंगे वो आपको 101% लगना ही है कटिंग। और यहाँ हमारे पास देखिए रनर्स हैं, वो मैंने आपको पीछे वीडियो जो डाली थी उसमें दिखाया था मैंने। स्पाइडर प्लांट जितने मेरे पास थे ऑलमोस्ट सारे ही जल चुके थे, उसमें कुछ भी नहीं था, बस एक दो इधर में कहीं ऐसे जो उसकी स्टेम होती है ना बिखर जाती हैं, तो उसमें कहीं कहीं मुझे जो है ना ये रनर्स मिल गए, वो मैं अपने लाई हूँ और मैंने इसमें लगा दिए हैं। और यहाँ मेरा पर्सलन सब खत्म हो चुका था, तो पर्सलन के मैं लेके आई थी 2 प्लांट, तो 20 रुपये के उन्होंने अंकल ने मेरे को दिए थे। अब इसी में से मैं डिवाइड कर दे रही हूँ और मैं इससे काफ़ी बना लूँगी। और बहुत हमारे गार्डन में जो जल चुके थे, जो अच्छी अच्छी स्टेम थी वो मैंने निकाल ली थी, तो उससे मैं कटिंग एकदम फ्री में फिर से ही अपना गार्डन वैसे ही हरा भरा बनाऊंगी। थोड़ा मेहनत होगी फ्रेंड, आप अपने अगर आप हैं गार्डन का शौक रखते हैं तो जो आपके प्लांट जल चुके हैं थोड़ी बहुत तो उसमें कहीं ना कहीं जान बाकी होगी, तो आप उसको दोबारा रिपोर्टिंग करके अपना प्लांट दोबारा से बना सकते हैं। थोड़ा मेहनत होगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ क्या हुआ देख रहे हैं आप, एकदम से अंधेरा गुप हो गया है, तो रोशनी के साथ एकदम अंधेरा है, क्योंकि रेनी सीजन चल रही है, तो एकदम से बादल आया बहुत तेज और चारों तरफ एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया। अब मैं सोचने पड़ेगा कि मेरी वीडियो तो अधूरी रह जाएगी, पूरी तो बन नहीं रही है। फिर मैंने सोचा चलो मैं काम करती हूँ अंधेरे में भी, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा बट मेरा काम हो जाएगा। और ये सामने है ना बेबी सनरोज, ये मेरे पास प्लांट नहीं था, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने बहुत जगह ढूंढा था बट मेरे को नहीं मिल पाया था, तो ये मेरे को मिला, यहाँ मैंने कर लिया है। और ऑलमोस्ट जितने हमारे पास पॉट थे मैं धीरे 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 सबको फिल करती जा रही हूँ। जो मेरे पास कटिंग थी इधर उधर से क्या कटिंग, वैसे मैं तो सच बताऊं तो कटिंग के मामले में नहीं शर्माती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना होता है और किसी घर पर मेरा प्लांट जो मेरे मन मुताबिक प्लांट मुझे मिला जो मेरे गार्डन में नहीं है, तो मैं उनके वहाँ से भी कटिंग ले आती हूँ, उनसे मांग लेती हूँ कि आप मुझे कुछ ना दें, मुझे कटिंग दे दें। तो यहाँ पे बस ये 2 मंथ हमारा यही सिलसिला चलता रहेगा, मैं कटिंग ही कटिंग लगा लगा के अपना गार्डन फिर से हरा भरा बनाऊँगी। और ऑलमोस्ट आधा तो गार्डन मेरा अच्छे से हो ही गया है, आपको मैं दिखाती रहूँगी, बराबर अपडेट दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपने गमले सारे धीरे धीरे फिल कर लिए, रोशनी नहीं थी, तो यहाँ देखिए हमारा ये लाइट जला के मैंने अपने गमलों को तैयार किया है। तो यहाँ ये हमारा ये भी थोड़ा ख़राब हो गया था जेट प्लांट भी, तो ये हमारे पास ऑलरेडी था, तो ये गमला हमारा हैंगिंग बास्केट मैंने उतारा, फिर इसको भी मैंने ठीक से किया। और ठीक से करने के बाद फिर मेरा एक रह जाएगा मनी प्लांट। अब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, मन तो नहीं कर रहा था काम करने का, फिर सोचा चलो एक ही पॉट रह गया है तो चलो इसको भी कर ही देते हैं। इसी में से मैंने कटिंग ले करके जेट प्लांट से और इसी गमले को पूरा फिल कर दिया है, छोटी छोटी कटिंग मैंने लगा दी है। तो उसको करने के बाद में और हमारा जो दूसरा वाला है वो हैंगिंग प्लांट वो भी मैंने करना था। और ये हमारा मनी प्लांट जो बोरी में मैंने भर दिया था उसमें सारे में जड़ें आ गई हैं, मैं तो बहुत खुश हुई कि फ्री के हमारे ढेर सारा मनी प्लांट मेरे पास हो जाएगा। तो इसको भी मैंने करना है और यहाँ से जा कर के इसको मैं वहाँ पर जाके कर देती हूँ। और यहाँ पे फिर हमारा ये मनी प्लांट एक रह गया है, तो इस गमले को भी मैंने सही करना है। इस गमले को मैंने निकाल करके इसकी कटिंग सब काट करके और इसको भी धीरे 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 मैंने ठीक कर देना है। और उसके बाद में अब ये हमारे पास में जो जीनिया है ना वाइट वाली, मेरे पास पर्पल वाली थी, ये वाले नहीं थे, तो ये मैं लेकर के आई थी। तो इससे मैंने इसको भी अभी तो इसको कटिंग नहीं तैयार की है बट मैंने ऐसे ही इसमें लगा दिया है। तो यहाँ लगने के बाद ऑलमोस्ट हमारे सारे गमले फिल हो चुके हैं और अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा, लेकिन दिखाई पड़ रहा है। तो आपको देखो मैं दिखाई दे रही हूँ, सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा एकदम क्लियर करके। तो यहाँ मैंने सारे ही गमले अपने फिल कर लिए हैं और अब जो मैं आने वाले टाइम में कटिंग लगाऊंगी वो अपने गार्डन में भी लगाऊंगी, क्योंकि हालांकि मंकी आते हैं, मंकी पूरा कटिंग को ही उखाड़ दे रहे हैं और पता नहीं, जबकि उसमें अभी जड़ें भी नहीं पड़ी हैं और जड़ में से निकाल के कुछ खाते हैं, ऐसे लगता है जैसे उसमें से कुछ खाते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है।
फिर भी मैं अपनी हिम्मत नहीं हार रही हूँ, मैं बराबर अपने करती जा रही हूँ, अपना काम बराबर कर रही हूँ। देखें मंकी जीतते हैं या मैं जीतती हूँ, तो मैंने ही सारा काम तो करना ही है। तो ऐसे आप भी अपने घर में कर सकते हैं अगर आपके पास कोई गमले हैं तो। ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलूँगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सखी गार्डन को इजाज़त दें और आप भी ऐसे ही वर्क करते रहें, कटिंग लगा